तुमने नैनों के सुखों को देखा, नेत्रों से नेत्र मिलाए अब प्रीतम के सुंदर कानों की शोभा को देखो, जो कैसी आई है। शोभा धरत अति श्रवणों, मोती उज्जल बीज लाल। कानों में धारण किए हुए आभूषण का वर्णन कर रहे हैं महामती जी। धामधनी जी ने कानों में एक सुंदर बाले पहने हुए हैं, जिनकी बहुत ही अधिक शोभा हो रही है, बहुत ही अत्यधिक। अत्यधिक कहने का भाव क्या होता है कि इतनी सुंदर शोभा है जो वर्णन करने वाले को मुश्किल आ रही हो वर्णन करने में भी, कि मैं बताऊं कैसे कि वो शोभा कैसी है। तो अति शब्द लगा देते हैं कि अत्यधिक सुंदर शोभा है। शोभा कैसी है? सफेद रंग का मोती है, मोती के बीच में लाल रंग का मानिक जड़ा हुआ है। बाले के अंदर जो शोभा आई है, सफेद मोती की शोभा आई है, और उस शोभा मोती के बीच में लाल रंग का मानिक जड़ा हुआ है। हम देखेंगे ना, परम धाम में, संपूर्ण परम धाम में हमें कुछ विशेष रंगों की शोभा मिलती है, जैसे सफ़ेद, लाल, पीला, नीला, हरा, है ना। इन रंगों की विशेष कर शोभा मिलेगी, और इन रंगों की तरंगों से अनेकों रंग प्रकट होते रहते हैं। ये शोभा हमें क्या समझा रही है कि धनी जी के हृदय से सारे रंग कैसे निकल रहे हैं। जैसे सफ़ेद रंग का सागर किसको कहा है? पहले सागर नूर को कहा है। तो नूर के स्वरूप में कौन है? स्वयं धामधनी। तो धामधनी जी की शोभा से ही सारी शोभा हो रही है। अब सफ़ेद रंग का मोती के रूप में कौन है? स्वयं प्रीतम। और लाल रंग के मोती के रूप में भी कौन है? प्रीतम का ही हृदय, जो सखियों के रूप में, जो श्यामा जी के रूप में प्रकट होकर लीला कर रहा है। तो सुंदर शोभा कैसे नहीं होगी। सफ़ेद रंग का मोती भी क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है, और उसमें जड़ा हुआ लाल मानी क्या है? जैसे धामधनी जी की सुंदर शोभा में धामधनी जी के हृदय की शोभा है, ऐसे ही उस सफ़ेद मोती के अंदर लाल रंग के मानिक की शोभा है। तो इस आगे बता रहे हैं, ए मुख रो जब देख ही, बल बल जाऊं तिन हाल। कहते इस शोभा को, इस मुखार बिंद की शोभा को जब महामती जी कहते मेरी आत्मा देखती है ना, तो उस अवस्था में हृदय में इतना प्रेम और आनंद प्रकट हो जाता है कि मेरी आत्मा इस स्वरूप पर बारंबार निशावर जाती है। कब निशावर जाती है? जब ये स्वरूप हृदय में आता है तो अथाह प्रेम प्रकट हो जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न हमारा ये हो जाता है कि ये स्वरूप आखिर हृदय में कब आएगा, और अगर स्वरूप के आने से प्रेम आएगा तो फिर ये बात क्यों कही जाती है कि प्रेम आएगा तो धामधनी आएंगे। अब दोनों बातों की हमें गहराई को समझना है कि यहाँ पर महामती जी हमें बहुत ही प्यारे से तरीके से समझा रही हैं। ए मुख रू जब देख ही, बल बल जाऊं तीन हाल। उसके हाल पर, कहते उस रूप पर, जो रूह का हाल बदल जाता है ना। कौल, फैल और हाल, तीन अवस्थाएं आत्मा की कही गई हैं। अब हाल में आत्मा आ गई है। हाल क्या है? जब हम परम धाम में रह रहे थे ना, इस खेल में आने से पहले जो हमारी प्रेम की अवस्था वहाँ थी, हर समय धनी जी के प्रेम में ही गर्क थे, वो है हाल। अब आत्मा का भी जब वही हाल हो जाएगा ना, तब कह सकते हैं कि आत्मा ने धामधनी के मुखार बिंद की शोभा को देख लिया है, या उसके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया है। अब प्रश्न था कि वो प्रेम कैसे प्रकट होगा हमारे हृदय में। इन तीन अवस्थाओं से आत्मा को गुजरना पड़ेगा, कौल से, फैल से और हाल से। कौल क्या है? कौल के अधीन जब हम होते हैं तो हम वाणी का श्रवण करते हैं, अपने मुख से भी धामधनी का वर्णन करते हैं, सुनते हैं और आत्मसात करते हैं। फैल क्या है? जब हम जो सुना है हमने उस पर हम चलना प्रारंभ कर देते हैं, वो हमारा फैल बनने लग जाता है।
तो चलते चलते एक दिन ऐसा आता है कि हम उस अवस्था के बिना रह ही नहीं सकते। वो हमारा ऐसा रूटीन बन जाता है, जैसे इस शरीर को भोजन चाहिए ना, भोजन के बिना हम नहीं रह सकते एक भी दिन। ऐसे ही जब धाम धनी जी की प्रेममयी चितवन किए बिना हमारा एक भी दिन हमें रहना मुश्किल हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि रूह अब हाल में उतर चुकी है, अब उसका हाल बन गया है, क्योंकि उसकी खुराक बन गई है प्रीतम को रोज निहारना। हम कहें कि निहारेगी कैसे? रोज हम चितवन में बैठते हैं, चितवन हमारी लग थोड़ी ना जाती है। चाहे हमारी अभी चितवन नहीं लग रही, पर कुछ तड़प तो हृदय में होती है ना। जब रोज जो आत्मा बैठ रही है, जो हाल में आ गई, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रेम आ गया है, तो ही तो वो प्रेम उसको तड़पा रहा है कि रो तू चल एकांत में और पिया का ध्यान कर। तो वो भी आत्मा का हाल है। और जब इस हाल में आत्मा रहने लगेगी ना कि धाम धनी, मुझे एक भी दिन में जब आपकी प्रेममयी चितवनी में नहीं डूबती ना, एकांत में आपसे कुछ समय बातें नहीं करती, भले आप अभी मुझे दिख नहीं रहे हो, पर आपका जो भीना भीना एहसास भी मुझे होता है ना कि आप मेरे अंग संग हो, तो वो अवस्था भी मुझे बहुत सुख देती है। तो जब मैं वो ध्यान में डूबती हूँ तो मुझे अपार आनंद प्राप्त होता है। और धाम धनी जब आत्मा की उस करनी से खुश होकर, उस रहनी से धाम धनी प्रसन्न होकर आत्मा को दीदार देंगे कि अब ये मेरी रूह की अवस्था ऐसी है कि ये एक भी दिन मुझे देखे बिना रह ही नहीं सकती, तो क्यों ना अब मैं इसके सामने अपना स्वरूप लेकर प्रत्यक्ष हो जाऊं। तो जिस दिन धाम धनी आत्मा के सामने आ जाएगी, तो उसके हृदय में ऐसा आनंद प्रकट हो जाएगा कि फिर वो आत्मा बारंबार पिया के ऊपर निशावर जाएगी, जिसे इस बात चौपाई में कहा गया है, बल बल जाऊं तीन हाल। फिर वो बार बार उस शोभा के ऊपर बलिहारी जाएगी कि बार बार मैं इसी हाल में डूबी रहूं, पिया जी का फिर से मैं ध्यान करूं, और जो जो उनका नूरी मुखार बिंद है, नूरी शोभा है, वो मेरी आंखों से कभी ओझल हो ही नहीं, वो मुझे अपने सामने यूं ही दिखाई देती रहे, जैसे जब मैं पर आत्म में जागृत थी तब पिया मेरे सामने थे, ऐसे ही आत्म में भी पिया मेरे सामने ही रहे, जिसे कहा है आत्म जागृति। तो उससे रूह के अंदर हृदय में इतना आनंद प्रकट हो जाता है कि उसका हाल बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं कौल से फैल में और फैल से हाल में आना, अर्थात रहनी में आना। प्रेम प्रणाम जी। कोई बात ना समझ आए ना सुंदर साथ जी, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई बात चौपाई की ना क्लियर होए तो। प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। जी दीदी, ले लीजिए आगे की चौपाई। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्यारी बातें करी जब आशिक, प्यारी बातें करे जब आशिक, हेते सुनत हक कान, हेते सुनत हक कान, क्यों कहूँ सुख तिन रूह के, क्यों कहूँ सुख तिन रूह के, जो प्यार कर सुने सुभान, जो प्यार कर सुने सुभान। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्माएं जब अपने प्राण वल्लभ से बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं, धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्माएं जब अपने प्राण वल्लभ से बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं, तो श्री राज जी के कान उन्हें बहुत ही प्रेम से सुनते हैं। उस समय धाम धनी के द्वारा बहुत प्रेम से बात सुनने के कारण आत्माओं को इतना अधिक आनंद आता है कि मेरे द्वारा उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही प्यारी चौपाई
धामधनी क्या बता रहे हैं? महामती जी कहते हैं, प्यारी बातें करे जब आशिक, हेते सुनत हक कान। धा जहाँ पे बात आ रही है प्यारी बातें करे जब आशिक, यहाँ पर आशिक किसको कहा जा रहा है? परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को, क्योंकि धनी जी के कानों की शोभा का वर्णन चल रहा है। बातें कौन सुन रहे हैं? धनी जी के श्रवण। और ऐसे भी परम धाम की वाहिदत में, परम धाम की लीला में आशिक कौन है? धामधनी। परम धाम में धामधनी जी आशिक हैं और हम ब्रह्म आत्माएं माशूक हैं। लेकिन इस खेल में धनी जी उलट आप हुए आशिक। इस खेल में राजी आशिक बन गए हैं और ब्रह्म आत्माएं माशूक बन गई है। क्योंकि जो आशिक होता है ना, वही प्रेमी को रिझाता है, माशूक को रिझाता है। इसीलिए परम धाम में आत्माएं धनी जी को रिझाती हैं और इस खेल में धाम धनी हमें रिझा रहे हैं अनेकों सुखों के द्वारा। ये लीला हो रही है। तो अब क्या कह रहे हैं? प्यारी बातें करे जब आशिक। जब धामधनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्माएं ना धामधनी जी से मीठी मीठी बातें करती हैं, हेते सुनत हक कान, तो राजी बहुत ही हेत करके प्रेम पूर्वक उन बातों को सुनते हैं। रूहों की उन बातों को धामधनी सुनते हैं। क्यों कहूँ सुख तिन रो के जो प्यार कर सुने सुभान। कहते महामती जी कहते, फिर मैं उस आत्मा के सुख का वर्णन ही कैसे करूं कि जिनकी बातों को धामधनी इतना प्रेम से सुनते हैं कि उन आत्माओं को कितना आनंद होता है। इसे हम संसार की दृष्टि से भी अगर समझेंगे कि आप देखिए, हम सतगुरु के चरणों में जाएं यहाँ पर, और सतगुरु को हम अपनी कोई बात बताएं, तो सतगुरु अगर हमारी बात को ध्यान से सुन लेते हैं तो हमें कितना आनंद हो जाता है कि उन्होंने हमारी बात को सुन लिया, मेरे सतगुरु ने मेरी बात को सुन लिया, तब भी हृदय आनंद से भर जाता है। तो ये तो परम धाम की लीला का वर्णन हो रहा है कि रूहें जो कहती हैं धनी से मीठी बातें और उतने ही मीठे भाव से पिया जी के श्रवण उन बातों को सुनते हैं, तो रूह के अंदर कितना आनंद छा जाता होगा उस लीला से। तो महामती जी कहते, ये वर्णन मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जो आत्मा देख रही है वो तो देख के ऐसी बलिहारी होती जा रही है, निशावर होती जा रही है, तो वो मुख से कितना बताएगी कि कितना आनंद हो रहा है। तो महामती जी कहते कि रूहो, मैं केता करूँ वर्णन, तू देख कर चितवन। मैं कितना कहूँ कि कैसा आनंद है वो। इसलिए आप स्वयं ही चितवन में डूबो, स्वयं ही अपने हाल को बदलो और इन सुखों को अनुभव करो कि पिया जब रूह की मीठी बात को सुनते हैं तो वो आनंद कैसा है। संसार की उपमा से भी हमें समझा दिया। इस संसार में एक सखी किसी दूसरी सखी को अपने दिल का हाल बताए ना, तो वो सखी उसे इग्नोर कर दे सुनने में, तो हमें कितना दुख हो जाता है कि हमारी बात को किसी ने सुना नहीं। लेकिन अगर कोई सुन ले, संसार का पति भी आप लगा लीजिए, सखी की बात भी छोड़िए, संसार का पति भी एक पत्नी की बात को अगर इग्नोर कर देता है तो पत्नी को कितना दुख हो जाता है। और अगर पत्नी की बात को वो प्रेम पूर्वक सुन लेता है तो उसकी हृदय में कितना आनंद छा जाता है कि मेरे पति तो बहुत प्यारे हैं, कितना मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी हर एक बात को सुनते हैं। तो वो तो परम धाम के अखंड दुल्हा है, तो वो रूहों की किसी बात को क्यों नहीं सुनेंगे, और वो भी प्रेम की बातें। क्योंकि वहाँ पर वार्ता संसार की तरह तो नहीं है। वहाँ हम ये तो नहीं कहते कि पिया हमें इतने गहने ला दो, हमें ये ला दो, हमें वो ला दो। वहाँ तो सब कुछ प्रेम का है, प्रेम में भीगी हुई आत्माएं हैं, प्रेम के नए नए सुखों की बातें होती हैं। अगर बातें होती हैं कि चलो, पिया पूछते हैं रूहो आज कहाँ जाना है, तो सखी बोलेगी मानिक पहाड़ जाना है, पुखराज पहाड़ जाना है, वनों की सैर को जाना है। वहाँ तो बातें भी नए नए सुख उपजाने की होती हैं। तो उन मीठी बातों को प्रीतम कैसे नहीं सुनेंगे और कैसे आत्माएं उन पर बलिहार नहीं जाएंगी। ये सुंदर शोभा का वर्णन हो रहा है और ये सुख पिया जी के
कानों के द्वारा आत्माओं को मिल रहे हैं, क्योंकि उन बातों को सुन कौन रहे हैं? श्रवणांग। प्रेम प्रणाम जी। जी, आगे चौपाई कोई सखी ले लीजिए। हाँ जी, और सुंदर साथ जी ले लीजिए। बात करूं हक सो, हक दीत पर उत्तर चार। रू बात करे एक हक सो, हक दीत पर उत्तर चार। कुर्बान जाऊं हक हादी की, जासो हक करे यूं प्यार। कुर्बान जाऊं हक हादी की, जासो हक करे यूं प्यार। जब कोई ब्रह्म सृष्टि श्री राज्य से एक बात कहती है, तो धाम धनी उसके चार उत्तर देती है। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की इन अंगरूपा ब्रह्म आत्माओं के प्रति मैं बलिहारी जाती हूँ, जिनसे स्वयं अक्षरातीत इतना प्रेम करते हैं। दृष्टव्य, इस चौपाई में यह विशेष रूप से शिक्षा मिलती है कि जब स्वयं श्री महामती जी सुंदर साथ के प्रति इतनी ऊंची भावना रखते हैं, तो वर्तमान समय में समाज के अग्रगण्य महानुभावों को भी सभी सुंदर साथ के प्रति प्रेम भरी दृष्टि रखनी चाहिए। पद या पैसे के अहम में किसी को छोटा समझकर अपमानित करना बहुत बड़ा अपराध है। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साची प्रेम किसको प्रणाम चौपाई जी। वाली में तो ले दीजिए। जी,